गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 का टॉम सॉयर बाय मार्क ट्वेन। और इसका मैंने एक फर्स्ट पार्ट आपको पहले पढ़ाया था, इससे पहले वाले लेक्चर में। आज मैं आपको आगे इसका रीड कराने जा रहा हूँ लाइन बाय लाइन। तो देखते हैं इसका चैप्टर। ये जो लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन देखना है यहाँ से, ये पढ़ा था, द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली। जो पेड़ थे कैसे थे, बहुत ही ताज़ा दिखाई दे रहे थे, और फूल भी एंड लवली बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स, टॉम भी क्या चाहता था, टॉम भी चाहता था, वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, टॉम भी तैराकी के लिए, तैरने के लिए जाना चाहता था। कहाँ पर? ऑल द अदर बॉयज़ वर गोइंग, जहाँ पर सभी लड़के जा रहे थे। फोर्थ पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम उदास, सैडली मतलब उदास, आउट ऑफ द हाउस घर से आता है, घर से उदास होकर के आता है। इन वन हैंड, एक हाथ में क्या, इन वन हैंड ही हैल्ड ए लॉन्ग ब्रश, वह एक हाथ में अपने एक लॉन्ग ब्रश पकड़ा हुआ होता है। हैल्ड मतलब पकड़ना, जैसे हम फ़ोन पकड़ लेते हैं, मैं बोलते हैं ना होल्ड रखना, तो होल्ड को होल्ड की फॉर्म होती है हैल्ड। इन इन द अदर ही कैरिड ए बकेट, और दूसरे हाथ में क्या पकड़ा होता है, बकेट पकड़ी होती है, बाल्टी पकड़ी होती है। विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश, जो वाइट वॉश से भरी हुई होती है। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस, हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस, उसकी आंटी उसे क्या क्या बोलती है, वाइट वॉश, वाइट वॉश मतलब होती है पुताई, जो सफ़ेद पुताई होती है, उसे फेंस, फेंस मतलब दीवार, दीवारों पर पेंट करने के लिए बोलती है। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम उदास होकर के फेंस, दीवार को देखता है, चार दीवारी को देखता है। हाउ हाई इट इज़, और क्या बोलता है, यह कितनी ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज़, और यह कितनी लंबी भी है ना, लंबी है। ही थॉट, वह सोचता है। इंडीड, द इंडीड मतलब होता है वास्तव में, द हाइट ऑफ द फेंस, के जो इंडीड मतलब वास्तव में जो इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, कितनी होगी दीवार की, वाज 9 फीट, के 9 फीट 9 फीट होगी कम से कम। इट्स लेंथ वाज 30 यार्ड, और जो इसकी वो होगी, इसकी लंबाई होगी कितनी, 30 यार्ड्स होगी ना। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश, इनटू मतलब में, अंदर, किसी चीज़ के अंदर, है ना। टॉम पुट द हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश, टॉम अपने ब्रश को डुबोता है किसमें, वाइट वॉश में। ही ड्रो इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, और उस पर दीवार पर हल्के से क्या चलाता है, दीवार पर ब्रश को चलाता है। इट मेड ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क, उससे क्या एक छोटा सा सफ़ेद निशान बन जाता है। वो वेरी स्मॉल मतलब बहुत छोटा सा सफ़ेद निशान बन जाता है। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम फिर दोबारा प्रयास करता है, टॉम दोबारा प्रयास करता है ना। टॉम ट्राइड अगेन अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और फिर दोबारा से एक छोटा सा, वेरी बहुत छोटा सा स्मॉल मार्क बन जाता है। टॉम सैट डाउन एंड साइड हैवीली, टॉम नीचे बैठ जाता है, सेट डाउन मतलब बैठ जाना, है ना। एंड साइड हैवीली, एक गहरी सांस लेता है। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट्स, वह उसके पास में, ही टुक आउट, टुक आउट मतलब होता है बाहर निकालना। ऑल द थिंग्स, जो सभी चीज़ें, दैट ही हैड इन हिज पॉकेट, जो उसकी जेब में सभी चीज़ें थी, उन चीज़ों को बाहर निकालता है। ही हैड सम मार्बल्स, उसके पास में कुछ कंचे थे। सम पीसीज ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी के कुछ टुकड़े, पीसीज मतलब टुकड़े, ऑफ स्ट्रिंग मतलब रस्सी के, है ना। एंड 2 और 3 ब्रोकन टॉयज, और 2 और 3 क्या थे, टूटे हुए खिलौने थे। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, मतलब कोई भी इसके लिए क्या नहीं करेगा। ही थॉट, वह सोचता है, क्या सोचता है, ही थॉट नो विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, कि कोई भी इन जो चीज़ें मेरे पास में हैं, इनके लिए दीवार को पेंट नहीं करेगा, वाइट वॉश नहीं करेगा। नो आई मस्ट थिंक ए बेटर प्लान, मुझे एक कोई उपयुक्त को दूसरी कोई अच्छी युक्ति सोचनी होगी। ही थॉट एंड थॉट, वह सोचता है और सोचता है। सून ही हैड एन आइडिया, जल्दी उसे क्या आता है, जल्दी एक उसे अच्छा विचार आता है। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगिन वर्किंग हार्ड, वह अपना पिक्ड अप मतलब उठा लेता है, पकड़ लेता है। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन, वह दोबारा से अपने ब्रश को पकड़ लेता है। ही बिगेन वर्किंग हार्ड, और कठिन परिश्रम से कार्य करना शुरू कर देता है ना।
बैन रोजर्स वाज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब एक सड़क वो होती है, गली होती है ना, स्ट्रीट मतलब गली। बैन रोजर्स वाज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, कभी गली से कौन आता है, बैन रोजर्स आता है, टॉम का फ्रेंड है बैन रोजर्स। टॉम प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड मतलब है शो ऑफ करना, है ना, प्रिटेंडेड मतलब दिखाना, नॉट टू सी हिम, टॉम ऐसा दिखाता है कि उसने उसको नहीं देखा, सी हिम उसको नहीं देखा। ही वर्कड हार्डर देन एवर, वह इतना कठिन परिश्रम करता है जो उसने कभी भी नहीं किया था, एवर मतलब कभी भी, है ना। बैन वाज ईटिंग एन एप्पल, बैन क्या खा रहा था, बैन सेब खा रहा होता है। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह बहुत ही खुश दिखाई देता है। वाज सॉरी ही वाज प्रिटेंडेड दैट ही वाज ए बिग शिप, और क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि उसके पास में क्या है, एक बड़ा जहाज भी है। एंड ही वाज रोलिंग लाइक वन, उसके से क्या होता है, रोलिंग करता है, जैसे जैसे रोलिंग मतलब ऊपर नीचे करना, घुमाता है, उसे रोलिंग करता है ना। ही वॉज गिविंग ऑर्डर इन ए लाउड वॉइस, वैसे तेज, लाउड वॉइस मतलब तेज आवाज, वैसे आदेश देता है कि इसमें तेज आवाज में आदेश देता था। एंड द शिप वाज ओबेइंग देम, और जो शिप था, जो जहाज था, वो उसकी आज्ञा का पालन करता था। ही केम अप टू द टॉम, वह टॉम के पास आता है। ही रब्ड हिज आइज, रब्ड मतलब आंखों का मसलना, है ना, जैसे आंखों को मसल लेते हैं तो बोलता है रब्ड। ही रब्ड हिज आइज, वह अपने आंखों को मसलता है। वाई टॉम ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, वह जो टॉम को देखते क्या कहता है, वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित, तो सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना। यू आर वर्किंग, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो। टॉम सैड नथिंग, टॉम कुछ नहीं बोलता। ही वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग, और वो अपने जो पुताई में लगा हुआ होता है उसी में लगा रहता है। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, वह ऐसा दिखाता है कि वह क्या है, कि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। टॉम यू आर वर्किंग, बैन रिपीटेड, टॉम फिर दोबारा से अपनी बात को दोहराता है। टॉम तुम क्या काम कर रहे हो। ओ सिट, ओ इट्स यू बैन, तो ओ इट्स यू बैन, और जो टॉम होता है बोलता है ओ इट्स यू बैन, आई डिड नॉट नोटिस यू, कि मैंने, ओ बैन तुम हो, मैंने तुम्हारी तरफ क्या नहीं किया, नोटिस मतलब ध्यान देना, मैंने ध्यान नहीं दिया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर स्विमिंग, के बैन रोजर्स बोलता है आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तैराकी के लिए जा रहा हूँ। यू डोंट वांट टू कम, क्या तुम नहीं आना चाहोगे। डू यू लाइक वर्किंग डोंट यू, कि तुम्हें तो काम करना पसंद नहीं है, क्या तुम काम करोगे। दिस इज नॉट वर्क, अब 5th पैराग्राफ है, यहाँ से टॉम बोलता है दिस इज नॉट वर्क, टॉम सैड क्वाइटली, और ये कहकर टॉम चुप हो जाता है। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और फिर दोबारा से अपने काम पर लौट जाता है। नॉट वर्क, बैन एक्सक्लेम्ड, बैन पूछता कि समझाओ काम कैसे नहीं है। ओ नो आई लाइक इट, कि मुझे ये क्या है, लाइक इट मतलब पसंद है, मुझे ये वाइट वॉश करना पसंद है। वाइट वॉशिंग इज़ फन, कि जो ये वाइट वॉशिंग करना, दीवार पे मैं वाइट वॉशिंग कर रहा हूँ, ये क्या एक फ़न है। यू हैव नेवर वाइट वॉश ए फेंस हैव यू, और बैन रोजर से पूछता कि क्या तुमने कभी किसी दीवार को, फेंस मतलब दीवार को, हैव यू नॉट, कि क्या तुमने कभी इस दीवार को पेंट नहीं किया। वेल नो आई हैव नॉट, बैन रोजर्स उसका आंसर देता है वेल नो आई हैव नॉट, कि मैंने कभी किसी दीवार को पेंट नहीं किया। फॉर अ टाइम, कुछ समय के लिए, बैन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, टॉम कुछ समय के लिए यहाँ पर खड़ा हो जाता है, और क्या है, टॉम वॉचिंग मतलब ध्यानपूर्वक देखता रहता है। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ऑल हिज अटेंशन वाज गिविंग टू हिज वर्क, वह अपना पूरा ध्यान, किसी अटेंशन मतलब ध्यान, वह पूरा ध्यान अपने काम पर देता है। एट लास्ट, और अंत में, बैन सैड लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल, क्या तुम मुझे थोड़ा सा काम करने दोगे। ओ नो बैन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, कि मैं ओ नहीं बैन, आई एम गोइंग टू, मैं इस दीवार को कैसा बहुत अच्छा पेंट करने जा रहा हूँ, कि ये दीवार कैसे दिखे, बहुत अच्छी दिखे, फाइन मतलब बहुत अच्छी ना। आई हैव प्रोमिस आंट पोली, मैंने आंट पोली को वादा किया है। बिसाइड्स इट्स इंटरेस्टिंग, और उसके बाद में बिसाइड, उसके बाद में क्या है, इंटरेस्टिंग भी है, मज़ेदार भी है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल बेग्ड मतलब होता है प्रार्थना करना, है ना, रिक्वेस्ट करना। बेग्ड क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे थोड़ा सा करने दो ये वाइट वॉश। नो, अब टॉम होता है नो आई एम सॉरी बैन, बट आई कांट, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें ये वाइट वॉश नहीं करने दे सकता। आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, मेरी आंट ने, मेरी मौसी ने मुझे कहा कि ये मुझे स्वयं ही करना है, ये मुझे स्वयं ही करना है, अपने आप ही, माई सेल्फ मतलब स्वयं। इफ़ यू डू इट, यदि तुम इसे करोगे, यू विल मेक अ मिस्टेक, तो तुम मिस्टेक मतलब गलती, तुम गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सब कुछ खराब कर दोगे। स्पॉइल मतलब ख़राब करना, बखेर देना किसी चीज़ को।
ना। इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ, अब ये जो दीवार है कैसी बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। आई शैल नॉट मेक अ मिस्टेक, आई विल बी केयरफुली, मैं क्या करूँगा, मैं बिल्कुल अवश्य ही ध्यानपूर्वक करूँगा, है ना। आई विल बी केयरफुली, मैं कोई गलती नहीं करूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, यदि तुम ये करने दोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, अपना सेब दूंगा। स्लोली एंड अनविलिंगली, अनविलिंगली मतलब होता है ना चाहते हुए, स्लोली मतलब धीरे से, धीरे से और ना चाहते हुए टॉम हैंडेड द ब्रश टू बैन, वो जो ब्रश को होता है, ब्रश को हैंडेड मतलब उसके हाथ में दे देता है ब्रश को। बैन वर्कड हार्ड, बैन बहुत कठिन परिश्रम करता है। ही सोन ग्रे हॉट, उसकी क्या हो जाती है, वो गर्मी लगने जाती है जल्दी, है ना। ग्रे हॉट मतलब जल्दी गर्मी लगने लग जाती है। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन वो काम पर लगा रहता है। टॉम सेट डाउन, टॉम सेट देयर, टॉम वहीं नीचे बैठ जाता है। वॉचिंग एंड ईटिंग बैन्स एप्पल, वह वॉच तो बैन को देखता रहता है और उसका एप्पल को खाता रहता है, उसके सेब को खाता रहता है। वैन बैन हैड डन इनफ, जब बैन कर लेता है वो सा काम, बहुत सारा काम कर लेता है, डन इनफ, है ना। अदर बॉयज केम अलोंग, तो और भी लड़के और बच्चे वहाँ पर आते हैं। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम, वो पहले टॉम पर हंसते हैं। एज बैन हैड डन, जैसा कि बैन ने किया था, जैसे टॉम बैन पर हंसा था, टॉम, है ना, बैन आके हंसा था टॉम पर। बट सून दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस, लेकिन जल्दी क्या करते हैं वो भी वाइट वॉशिंग, दीवार को पेंट करने जाते हैं। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, कि उसे कुछ टॉम को मतलब क्या करना पड़ेगा, यदि ने वाइट वॉश करना है तो टॉम को कुछ ना कुछ पे मतलब होता है अदा करना, उसके बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, वो क्या देते हैं, अपनी जो बहुत ही बेस्ट थिंग्स, वो अपनी बहुत ही मनपसंद चीज़ें होती हैं वो टॉम को देते हैं। क्या क्या देते हैं वहाँ पे, 12 मार्बल्स, 18 सोल्डर, एक तो 12 कंचे देते हैं, एक टिन का सिपाही देते हैं, एक की और एक चाबी, 8 डॉग्स कॉलर, एक कुत्ते गले का, डॉग्स कॉलर मतलब कुत्ते गले का पट्टा। द हैंडल ऑफ नाइफ, और एक चक्कू का क्या बोलते हैं, नाइफ हैंडल मतलब हैंडल वाला चक्कू, है ना। एंड 4 पीसीज ऑफ ऑरेंज, और 4 संतरे की फांके देते हैं ना। टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम का जो टाइम था वो कैसा था, आसानी से गुजर गया। ही डिड नॉट वर्क बट सून द फेंस हैड 3 कोट्स, उसने काम भी नहीं करना पड़ा, सून मतलब जल्द ही, द फेंस हैड 3 कोट्स मतलब होती परतें, ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, और जल्द ही दीवार पर क्या 3 परतें वाइट वॉश की हो भी जाती हैं, है ना। तो ये टॉम की स्टोरी थी। अब इसका एक पार्ट और बचा है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ में लेकर आऊँगा मैं, है ना। जब टॉम क्या होता है, बीमार पड़ जाता है, तो इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक पढ़ें, और इसकी जो कॉम्प्रीहेंशन है वो आप जा करके ले सकते हैं वहाँ से। टेलीग्राम हमारा जो चैनल है, लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डाल दूँगा, तो वहाँ से इसकी जो कॉम्प्रीहेंशन है वहाँ से सोल्व करें उन्हें। थैंक यू।